So the question here is two NPN BJTs are identical except that the emitter and collector region doping shown in below figure full stop. Given VBE1 is equal to VBE2 and VCB1 is equal to VCB2 full stop. Which of the following statements are correct? Question mark. Option A, BJT1 is having greater emitter injection efficiency compared to BJT2. Option B, BJT1 is having lesser emitter injection efficiency compared to BJT2. Option C, BJT1 exhibit larger VCBO compared to BJT2. Option D, BJT1 exhibit lesser VCBO compared to BJT2. So this is the BJT1 here and this is the BJT2 here. Now we'll see their detail analysis and solution. So अगर आप इन दोनों BJT के डोपिंग को देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि इमीटर डोपिंग ऑफ दिस BJT1 and collector doping of this BJT1 is interchanging for this BJT2. इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो NE1 का वैल्यू है वो यहाँ पर इसके लिए NC2 का वैल्यू है और यहाँ पर जो NC1 का वैल्यू वो इसके लिए NE2 का वैल्यू। मतलब क्या कि BJT1 BJT2 का जो हमारा ये इमीटर रीजन का कलेक्टर रीजन का जो डोपिंग है वो इंटरचेंज हो गया है, बट बेस रीजन हमारा सेम है। सो बेस रीजन का डोपिंग फॉर दिस BJT1 एंड BJT2 बोथ इज सेम। तो यहाँ पर हमको बताना है इमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी के बारे में एज पर द ऑप्शन। तो यहाँ पर ये इमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी फॉर दिस एनपीएन ट्रांजिस्टर इज डिफाइंड है एज IEN डिवाइड बाई IEN प्लस IEP। तो ये IEN क्या होता है? सो दिस इज द डिफ्यूजन इमीटर करंट कंपोनेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस इमीटर रीजन टू दिस बेस रीजन फॉर द गिवन बेस टू इमीटर वोल्टेज। सो यहाँ पर मेंशन है VBE1 एंड VBE2 बोथ इज सेम। इसका मतलब क्या है कि ये IEN का वैल्यू और IEP का वैल्यू हमारा डोपिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि NE1 का वैल्यू जो है हमारा ये BJT1 का जो इमीटर रीजन का डोपिंग है वो हमारा रिलेटिवली BJT2 के NE2 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि फॉर द गिवन बेस टू इमीटर वोल्टेज यहाँ पर जो इमीटर के रीजन से जो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होगा बेस रीजन में वो हमारा ज़्यादा होगा कंपेयर टू NE2। इसका मतलब क्या है कि IEN फॉर दिस BJT1 विल बी लार्जर कंपेयर टू BJT2। और ये IEP क्या है? सो IEP की ये हमारा डिफ्यूजन करेंट ड्यू टू द होल्स एज ए फ्रॉम दिस बेस रीजन टू दिस इमीटर रीजन। सो IEP का वैल्यू हमारा फॉर दिस गिवन VBE ये डिपेंड करेगा हमारा यहाँ पर बेस के डोपिंग पर। सो फॉर दिस BJT1 देयर बेस डोपिंग NB1 एंड NB2 इज बोथ आर सेम। तो यहाँ पर IEP का जो वैल्यू होगा वो दोनों ट्रांजिस्टर के लिए फॉर दिस गिवन VBE it will be same. So this gamma will be decided, this emitter injection efficiency will be decided based on their emitter doping. तो यहाँ पर जिस ट्रांजिस्टर के इमीटर का डोपिंग ज़्यादा होगा तो उसके लिए उसका इमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी हमारा ज़्यादा होगा। सो एज पर दिस नाउ वी कैन से दैट दिस गामा that is called emitter injection efficiency for BJT1, if I am saying this as a gamma 1 then this should be larger than the emitter injection efficiency for this transistor 2 as a gamma 2। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है इन ऑप्शन A BJT1 इज हैविंग ग्रेटर इमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी कंपेयर टू BJT2 जो कि यहाँ पर हमको निकल के आया है। तो यहाँ पर ऑप्शन A हमारा ये सही स्टेटमेंट है। और जैसे कि यहाँ पर MSQ है मेंशन किया हुआ, इसका मतलब कि मोर देन वन ऑप्शन विल बी राइट। अब हम लोग बात करते हैं कलेक्टर टू बेस ओपन इमीटर वोल्टेज के बारे में। तो यहाँ पर ये VCBO को जब डिफाइन करते हैं तो उस समय में ये इमीटर का टर्मिनल फॉर बोथ द ट्रांजिस्टर इट विल बी ओपन और यहाँ पर बेस टू कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं। तो उस समय में ये जो VCBO का वैल्यू होगा वो यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो जैसा कि यहाँ पर देखेंगे ये बेस टू कलेक्टर रीजन के डोपिंग के रेस्पेक्ट में तो दोनों ट्रांजिस्टर का NB1 NB2 तो बराबर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारा ये डिसाइड होगा collector to base open emitter breakdown voltage, so this will be depending upon for which transistor their doping lesser region doping is less। इसका मतलब कि NB1 इसमें और इसमें तो हमारा सेम है। सो फॉर दिस वन NB1 एंड NB2 वैल्यू इज सेम। इसका मतलब क्या है कि अब ये डिसाइड होगा NC1 पे।
सो अगर हम लोग सिर्फ इस ट्रांजिस्टर की बात करें, BJT1 की बात करें, तो यहाँ पर ये NC1, जैसा कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ब्रेक डाउन वोल्टेज विल बी डिसाइडेड बाय द रीजन ऑफ लेस डोप। तो यहाँ पर रिलेटिवली ये NB1 के रेस्पेक्ट में NC1 हमारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा फॉर दिस BJT1 टू फाइंड आउट देयर ब्रेक डाउन वोल्टेज। बट जब BJT1 को BJT2 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि दोनों में हमारा बेस का तो डोपिंग सेम है। तो अब जो ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड करेगा वो हमारा कलेक्टर डोपिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप इस BJT2 को इंडिपेंडेंटली देखेंगे तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा NB2, लेकिन यहाँ पर हमको इसके रिलेटिवली फाइंड आउट करना है BJT1 और BJT2 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये NB1 NB2 सेम है, इसका मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी डिसाइडेड बाय दिस NC1 एंड NC2। और हम लोग जानते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा जब डोपिंग बढ़ता है तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा घटता है। तो यहाँ पर BJT2 का ये हमारा डोपिंग बढ़ा हुआ है कंपेयर टू BJT1 एज ए NC1 एंड NC2। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉर दिस BJT2 विल बी लेसर, और वी कैन से दैट दिस VCBO for the transistor 1 as a VCBO1 will be larger compared to VCBO of transistor 2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग रिलेटिव ब्रेकडाउन वोल्टेज की बात कर रहे हैं। सो दिस इज गिविंग द कंक्लूजन हेयर दैट ब्रेकडाउन वोल्टेज as a VCBO1 for BJT1 is larger than the breakdown voltage as a VCBO2 for this BJT2। इसका मतलब क्या है कि as per this statement this option C is right here। So by this way I can say that this option A and option C are the right answer for this question, and this is the way to end the explanation for this question.